हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज एक बार फिर से यहाँ हम एचआर की वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं और ये वैकेंसी विजाग स्टील RINL विशाखापट्टनम की है। RINL इज राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसमें मैनेजमेंट ट्रेनी HR एंड मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग की पोस्ट आई है थ्रू UGC नेट एग्जामिनेशन जून 2020। तो फ्रेंड्स, एडवर्टाइजमेंट डिटेल में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप किसी भी PSU एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं HR पेपर से और नेट का एग्जाम दे रहे हैं पेपर कोड 55 एंड पेपर कोड 17, तो आप ट्यूटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे आपको कोर्सेज मिलेंगे रिलेवेंट टू HR एग्जाम्स, पेपर कोड 55, पेपर कोड 17 एंड टेस्ट सीरीज आर ऑल्सो अवेलेबल। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप परचेस करके वहां से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। RINL क्या है विशाखापट्टनम? पहले तो आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट नंबर 02/2020 याद रखना है। RINL is the corporate entity of विशाखापट्टनम स्टील प्लांट। ठीक है, तो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की कॉर्पोरेट एंटिटी है RINL। तो ये वैकेंसी जो है ये RINL की है। ठीक है, अब इसमें जो वैकेंसी आई हुई है वो मैनेजमेंट ट्रेनी HR 6 आई है वैकेंसी एंड मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग 3। हमेशा की तरह मैं यही बोलूंगी कि वैकेंसी जो है नंबर ऑफ पोस्ट कम नहीं है। HR के लिए वैकेंसीज वैसे भी बहुत कम आती है, तो 6 पोस्ट बहुत है। और मैं यहाँ पे ये भी आपको बताना चाहूंगी कि जो भी वैकेंसीज HR की आती है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल है, अगर आप कि आपसे रिलेवेंट पोस्ट है वो, तो आप जरूर अप्लाई करें, क्योंकि आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। ठीक है, 6 पोस्ट है, आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। तो आप कोई भी वैकेंसी अगर HR की आती है तो आप अप्लाई करिए। जितना एग्जाम आप देंगे उतने ही आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो MT HR की 6 वैकेंसीज एंड MT मार्केटिंग की 3 पोस्ट है। नाउ MTCC, दिस इज कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, जिसे पब्लिक रिलेशन के नाम से भी कई सारे PSU में निकलती है वैकेंसीज, और इसकी वैकेंसी सिर्फ 2 है। तो टोटल 11 पोस्ट निकली हुई है RINL में। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। तो MT HR के लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, परसेंटेज क्राइटेरिया क्या मांग रहे हैं ये लोग, और कौन से सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन। कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। ठीक है, तो 60% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल ईयर और सेमेस्टर एंड ऑल सब्जेक्ट। जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े, या अगर सेमेस्टर या ईयरली पैटर्न है तो एग्रीगेट होना चाहिए। 50% SC और PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब रिलैक्सेशन उनको 10% का। इन बैचलर्स डिग्री फुल टाइम एज वेल एज इन MBA और PG डिग्री। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपका आता था कि क्या बैचलर्स डिग्री में भी 60% जरूरी है, तो यस, 60% इज रिक्वायर्ड इन बैचलर्स डिग्री ऑल्सो एंड MBA PG डिग्री, PG डिप्लोमा, फुल टाइम कोर्स ऑफ मिनिमम 2 years in HR मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, labor welfare, social work with HR as main subject from a recognized university और institute। ठीक है, तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो HR होना चाहिए। जो भी यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री दी हुई है, ये सब्जेक्ट आपका होना चाहिए इनमें से कोई एक, बट HR आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। देन ओनली यू विल बी एप्लीकेबल फॉर दिस MT HR पोस्ट। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में MBA या PGDM में या PG डिप्लोमा में ड्यूअल स्पेशलाइजेशन का क्राइटेरिया है, तो वहां पे आपका मेजर या मेन स्पेशलाइजेशन HR होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, तो आपका वहां पे HR स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। 60% इज नेसेसरी एंड दिस डिग्री शुड बी फुल टाइम। ठीक है, तो पार्ट टाइम या डिस्टेंस मोड जिन्होंने लर्निंग की है, दे आर नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपके जो होते हैं वो उनका आंसर पता चल गया। उसी तरह से हम MT मार्केटिंग का देखेंगे, 60% ही है। बैचलर्स डिग्री, MBA PG डिग्री में भी 60% होना चाहिए, फुल टाइम कोर्स होना चाहिए इन मार्केटिंग मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो जो भी कोर्स आपका MBA PG डिग्री या PG डिप्लोमा है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट में होना चाहिए। और यहाँ फिर से यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है कि अगर आपका डुअल स्पेशलाइजेशन है तो मेजर जो सब्जेक्ट है स्पेशलाइजेशन दैट शुड बी इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, CC के लिए क्या है, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म इन्होंने मांगा है। परसेंटेज क्राइटेरिया एंड कोर्स का जो एलिजिबिलिटी है फुल टाइम दैट इज सेम।
अब हम एज लिमिट की बात करेंगे। तो एज लिमिट इन्होंने देखिए डेट दिया है कि बॉर्न नॉट अर्लियर देन 1/5/1993 के पहले अगर कोई बॉर्न हुआ है तो दे आर नॉट एलिजिबल। दैट इज अपर एज लिमिट 27 ईयर्स एज ऑफ 1/5/2020। तो रेकनिंग डेट क्या है 1/5/2020 तक अपर एज लिमिट 27 ईयर्स। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एज जो होती है नेट के लिए फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर नो एज लिमिट, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो कोई एज लिमिट नहीं है, जीआरएफ के लिए 30 इयर्स है। तो अगर आप नेट के लिए एलिजिबल है, इफ यू आर 30 देन आप नेट के लिए एलिजिबल है, बट यहाँ पे अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि यहाँ पे अपर एज लिमिट फॉर अंडर यू आर कैंडिडेट्स 27 है। तो यहाँ पे नोट भी दिया हुआ है कि द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद रिगार्ड टू परसेंटेज ऑफ मार्क्स, क्वालिफाइंग डिग्री एंड परमिसिबल एज लिमिट ऑफ RINL इज डिफरेंट फ्रॉम UGC नेट, ठीक है। तो हो सकता है कि आप UGC नेट के लिए तो एलिजिबल है, बट यहाँ पे विजाग के लिए आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि एज लिमिट या फिर क्वालिफिकेशन या परसेंटेज क्राइटेरिया। तो पहले आपको देखना है कि आप एलिजिबिलिटी नेट में एलिजिबल है यहाँ पे है या नहीं, या यहाँ पे हो रहे हैं नेट के लिए नहीं है, ठीक। नेट में तो मतलब नो एज लिमिट होता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ डिफाइन किया गया, दिया हुआ है नोट में कि दोनों की क्राइटेरियाज अलग होती है, तो ध्यान से पढ़ के आपको पहले फॉर्म भरना है। रिजर्वेशन जो पॉलिसीज होते हैं वो एज पर गवर्नमेंट रूल्स जो दिए होते हैं वही यहाँ पे फॉलो। नाउ सिलेक्शन विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो सिलेक्शन क्या है, सबसे पहले तो जो इसका प्रीरिक्विजिट है वो आपका है UGC नेट जून 2020। मीन्स आप अगर जो UGC नेट जून 2020 क्वालिफाई कर रहे हैं देन ओनली यू विल एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। तो इसका प्री रिक्वायरमेंट जो है वो UGC नेट जून 2020 फॉर द पोस्ट ऑफ MTHR, MT मार्केटिंग और MT, मतलब तीनों ही UGC नेट 2020 पे निकला हुआ है जून 2020। नाउ MTHR के लिए जो आपको UGC नेट में पेपर कोड फिल करना है, मतलब जिस पेपर में आपको अपीयर वो होना है वो 55 है। मतलब हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि HR के लिए पेपर कोड 55 के लिए ही PSU में मांगते हैं एलिजिबल, मतलब उनकी क्राइटेरिया होती है। एंड अदर देन HR जो भी पोस्ट होती है मार्केटिंग फाइनेंस के लिए तो वो पेपर कोड 17 एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए MT मार्केटिंग जो है करस्पॉन्डिंग UGC नेट 2020 पेपर जो बोला है इन्होंने वो मैनेजमेंट मांगा है। और मैंने अपने ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे बताया कि कुछ जो कॉमन सिलेबस है जो 55 और 17 में आते हैं तो दैट इज अवेलेबल ऑन आवर एप्लीकेशन, तो आप पढ़ सकते हैं वहां से भी, ठीक है। अब देखिए कोई भी अदर देन जून 2020 एग्जामिनेशन नहीं चलेगा। जो कैंडिडेट जून 2020 में क्वालिफाई हुआ है वही कंसीडर किया जाएगा। सपोज आप कह रहे हैं कि आपने दिसंबर 2019 क्लियर किया है तो आप एलिजिबल नहीं है। जून 2020 एग्जाम में जो अपीयर हो रहे हैं और क्वालिफाई हो रहे हैं वही इस फॉर्म में को भर के और एलिजिबल हो सकते हैं। पर्सनल इंटरव्यू के लिए क्राइटेरिया क्या है, जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड होंगे जो जून 2020 एग्जाम निकाले हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एज पर द मेरिट लिस्ट कॉल किया जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन की यहाँ बात हुई है, 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी। अगर सक्सेसफुल ट्रेनिंग हो जाती है 1 ईयर में तो प्रोबेशन पीरियड में 1 साल के लिए रखा जाएगा, ठीक है। एमोल्यूमेंट्स देखिए कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। तो जो पहला पे स्केल है वो यहाँ होगा 20,600, मतलब यहाँ पे रिवाइज नहीं है एज पर 7th पे कमीशन, यहाँ पे रिवाइज नहीं दिया है, प्री रिवाइज दिया, मतलब अभी का ये होगा 50,000 एंड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग 60,000 वाले पे स्केल आपको दिया जाएगा। उसके साथ यहाँ पे सारे कैफेटेरिया, अप्रोचेस, फ्रिंज बेनिफिट जो भी होंगे सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट है एप्लीकेशन फी। तो एप्लीकेशन फी है यहाँ 500 प्लस GST फॉर जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट्स एंड नो एप्लीकेशन फी फॉर SC SC PWD कैंडिडेट्स। सो एप्लीकेशन फी इज 500, ठीक है। अब कैसे एप्लीकेशन फिल करना है, तो सबसे पहले आपको UGC नेट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाके रजिस्टर करना है, जो कि अभी 16 मई 2020 तक ही है, ठीक है। तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो पहले आपको, अगर आप विजाग के लिए एलिजिबल है और तो आपको नेट एग्जाम देना पड़ेगा, और नेट एग्जाम के लिए फॉर्म भरने का सबसे लास्ट डेट है 16 मई 2020,
ठीक है, ये एक्सटेंडेड डेट है, अब एक्सटेंड होने के कोई चांसेस नहीं है। तो यूजीसी नेट के साइट पे जाके आपको रजिस्टर करके पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टू RINL, RINL का अलग से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए भी इन्होंने वेबसाइट दिया हुआ है www.vijaxsteel.com, और इनकी जो फॉर्म आएगी जब आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे वो है 20 जुलाई 2020। ठीक है, तो जुलाई की डेट दी हुई 20 जुलाई, मतलब अगर जून में मान लीजिए पेपर हो जाता है नेट का या फिर फर्स्ट वीक में होता है, उसके बाद ये लोग अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करेंगे। क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज 10 अगस्त 2020। ठीक है, तो इन्होंने अपने डेट्स दे रखे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के, स्टार्टिंग डेट एंड एंड डेट। यहाँ पे पूरा प्रोसीजर दिया है कैसे आपको अप्लाई करना है, ये आपको पढ़ना होगा। अब आपने इतने फॉर्म्स भरे तो आपको पता ही है कि कोई भी साइट पे जाके अगर उनके हमें फॉर्म फिलअप करना है तो करियर सेक्शन में जाते हैं और जो भी उनके गाइडलाइंस होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हमें अटैच करना है, फोटो लगानी है, उसकी साइज स्पेसिफिक है, वो सब पढ़ के आपको फॉर्म फिल करना होगा। सो इम्पॉर्टेंट डेट जो आपको याद रखना है वो है यूजीसी नेट जून 2020 के लिए लास्ट डेट है 16/5/2020। ठीक है, 16 मार्च से स्टार्ट हुआ था। एंड RINL का भी दिया हुआ है 20 जुलाई से, लास्ट डेट 10 अगस्त। तो जब भी आएगा आपको मैं बता दूंगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब भी ओपन होगा वो आपको पता चल जाएगा। बट आपको भी सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन करके रखना होगा कि यूजीसी नेट के बेसिस पे कितने फॉर्म्स आए। इससे पहले मैंने ONGC, THDC और ये थर्ड जो है विजाग स्टील, इसके बारे में भी बता दिया। तो आपको अपडेट रहना है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशंस के बारे में टाइम पे पता चले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको पूरे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे एडवर्टीजमेंट में वो मैंने बता दिया। फिर भी आपको फॉर्म भरने से पहले जब भी इनका पोर्टल ओपन होगा आपको बहुत अच्छे से एडवर्टीजमेंट पढ़ना है और देन उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ट्यूटलेज एकेडमी आप जरूर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।